बताइए भाई, क्या बनाया आपने जो इसमें तो हाइबरनेट में? डिलीट वाला बाकी था, उसको कर दिया हूँ और अपडेट डिलीट अब सब चल रहा है। हम्म। क्या क्या कैसे कैसे क्या किया था आपने? डिलीट के लिए क्या किया? पहले इंसर्ट करके दिखाइए कोई डेटा, पहले हम चला के देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। डेटाबेस बाद में दिखाना है, डेटाबेस से क्या लेना देना है। साइन अप करिए। अभी मैंने आपको म्यूट कर दिया, ठीक है? आप दिखाइए, मैं बोलता रहूँगा, ठीक है? क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। ये साइन अप पेज बनाया था जिसमें आप जेएसपी के थ्रू डेटा जो है इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? कर दीजिए रजिस्टर। धीरज भैया, ठीक है, तो ये जो है रजिस्टर्ड डेटा, बीच में नहीं बोलना है उमेश, ठीक है भैया? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं भैया? हाँ, तो ये आपने लास्ट लास्ट में जो है ये डेटा डाल दिया इसके अंदर, ठीक? अब इसके बाद क्या करेंगे? ये डेटा आपका साइन अप हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, देन आप अपडेट करने जा रहे हो। करिए अपडेट भाई, लास्ट में 10 नंबर पे जो डेटा गया है। अच्छा, यहाँ पे कोई डेटा चेंज कर दीजिए, ठीक है? और ईमेल आईडी भी, चलिए डेटा चेंज हो गया, ओके। डेटा को डिलीट मार दीजिए अभी। तो ये डेटा में डिलीट करते टाइम पे एक पॉपअप लाइए यहाँ पे, ठीक है? वो पूछे आपसे कि डू यू वांट टू रियली डिलीट और नॉट, ठीक है? तो रियली डिलीट वाला ऑप्शन आना चाहिए कि भाई आप डिलीट करना है, नहीं तो बिना पूछे ही डिलीट हो जा रहा है तो अच्छा नहीं है। अच्छा, अपडेट हो गया, सेलेक्ट हो गया डेटा। अच्छा, होम पे जाइए ज़रा धीरज में, साइन अप पे जाइए, साइन अप पे। तो साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन भी करवा रहे हो कि नहीं? लॉगिन हियर पे क्लिक करो। हाँ, लॉगिन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप इसको आगे कर लीजिएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है? अगर हो रहा है तो करिए, देख लेते हैं, ठीक है? नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो इसको आगे प्रोसीड करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक? चलिए, अब अपना थोड़ा सा कोड हमें दिखा दीजिए, आप हमें अपना कोड दिखा दीजिए। तो कोड के अंदर आ जाते हैं। तो इंसर्ट वाले के लिए तो इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ। अच्छा, मेन काम कैसे कर रहे हो? मेन जो आपने लॉजिक लिखा, मैंने आपको कुछ करेक्शन बोला था करने के लिए, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे कुछ भी इसमें करेक्शन मैंने बोला था ज़रूर कि भाई ये करेक्शन आप करिएगा। तो वो करेक्शन आप अनम्यूट करके बोलिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थोड़ा जम वो सह लेंगे। हाँ, बोले थे वो, मुझे याद है, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में नहीं किया हूँ क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें वो सारे करेक्शन हो जाएंगे। हम्म। नहीं तो इस वाले प्रोजेक्ट उस वाले प्रोजेक्ट में मैंने बोला क्या था? वैसे क्या बोला था आपको? आपने बोला था ना कि ये जो है ना मॉडल, ये मॉडल नहीं होता है, जो हम लोग जैसे एक नॉर्मल एंटिटी क्लास बनाते हैं उस तरीके का होना चाहिए, प्लस इसमें का जो कनेक्शन है ना, वो मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर टाइप कुछ समथिंग बना रखा है, उसको चेंज करने के लिए और इस टाइप की चीज़ें, जैसे ये कनेक्शन प्रोवाइडर मैंने कर रखा है, इसको सर्विस प्रोवाइडर बनाने के लिए। और याद है मैंने एक प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दिए थे जिसमें कहा था अलग अलग तरह की वैलिडेशन वगैरह भी लगाना। ये क्या? वैलिडेशन इसमें लगा हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है। सेशन मैं क्रिएट तो कर दे रहा हूँ लेकिन सेशन एक्सेस करते टाइम में उसका वैल्यू ही नहीं दे रहा है। सेशन से क्या लेना देना है वैलिडेशन का? आप जब डेटा सेव कर रहे हो। तो वो तो वैलिडेशन लगा हुआ है, दिखा रहा हूँ। हम्म, वैलिडेशन मतलब मेरे कहने का मतलब है जब एरर जहाँ पे आ रहा है ना, वहाँ पे एक एरर जनरेट करवाया हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। हम्म। वैलिडेशन का कोड कहाँ लिखा है आपने? ये वो तो दिखाइए मुझे। दिखा रहा हूँ, ये वाला रजिस्टर के टाइम पर का, अगर डेटा ऊपर से नल आ रहा है
या फिर इम्पिटी आ रहा है, ये सब टाइप के लिए सबको बना रखा हूँ, फिर से उसको वहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा। गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच इसलिए है क्योंकि आप ये बताओ, वैलिडेशन के लिए जो नल है या ये है कि हर जगह करोगे तो आपको बहुत मेहनत नहीं बढ़ जाएगा? हर जगह तो आप ये कोड लिखोगे बार बार। तो क्यों ना हम वैलिडेशन का एक कॉमन कोड बना दें और उसी कॉमन कोड को जगह जगह यूज करा जाए। गलत कह रहा हूँ? सही है। तो वो चीज़ है, इसके लिए एक वैलिडेशन का सेपरेट क्लास होना चाहिए था, है ना? वैलिडेशन का एक मैंने तो सेपरेट इसको क्लास। सोचा था ना कि यहीं पे इसका एक फंक्शन बना देता हूँ, सिर्फ फंक्शन में पास करूँगा, वो खुद ही अपना चेक वेक करके रिटर्न। नहीं नहीं, देखिए थोड़ा सा हल्ला हो रहा था, मैंने म्यूट कर दिया आपको। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, देखो पूरी वैलिडेशन की एक सेपरेट क्लास बना देते और सेपरेट क्लास बना के ही सारा काम कर लेते। ठीक है, तो वो चीज़ जो है, मतलब एक वैलिडेशन की सेपरेट क्लास बनाओ। आप यूज़र से डेटा गेट कर रहे हो, गेट करके कहाँ लेके जा रहे हो बताओ? गेट करके कहाँ डेटा लेके जा रहे हो? बीन में ना। डेटा को गेट करके बीन में सेव कर रहे होगे, राइट? तो उसी डेटा को जब बीन में सेट कर रहे हो, उस बीन ऑब्जेक्ट को ही सेट करने से पहले या सेट करते टाइम पे ही, सेट करने के बाद कभी भी आपकी मर्जी, उस डेटा को किसी वैलिडेशन क्लास पे दे दो और उसको अलग अलग तरह की वैलिडेशंस करके देगा आपको। और वो काम आपको अगर जगह जगह करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप अलग अलग जगह पे वो लॉजिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? वो आप क्या कर सकते हो, उसी सेम लॉजिक को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है? और जैसे इम्पटी का है, तो इम्पटी का लॉजिक आप बार बार नहीं लिखोगे ना भाई। तो यही है, ये कमी है ये इसमें। अब जहाँ मान लो यहाँ पे भी लिख रहे हो, वहाँ पे भी लिख रहे हो, हर जगह लिख रहे हो, वो चीज़ की कमी है। ठीक है? और डेटा को सेशन में ऐड कर दिया मान लो, और ये डेटा दिखाना कहाँ चाह रहे हो, किस जगह पे? जेएसपी पे, राइट? तो जेएसपी पे उस डेटा को दिखाने के लिए क्या लगाया? कोई कोई टैग लगाया, कुछ लगाया, क्या किया, कैसे किया? डेटा गेट एट्रीब्यूट से डेटा गेट किया। पहले इसको डेटा को गेट करके प्रिंट करा के देखना चाहिए था कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म, आ रहा है सारे तरह के वैलिडेशन। उसमें डेटा ही नहीं आ रहा है, मैंने चेक किया था प्रिंट करवा हाँ, के। तो वही चीज़ है ना। तो पहले वो चीज़ देखना पड़ेगा हमें कि भाई डेटा कैसे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करिए, आपको बताना चाहिए, आपको लगना चाहिए क्लास में। कल जैसे मैं खाली था तो दिन में कभी भी या जब भी किसी दिन जो है आप इसको पूरा बताइए हमें, ठीक है? अच्छा चलिए, ठीक है, करेंगे ये पूरा करड़ ऑपरेशन के साथ। पूरा ऑपरेशन कर लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप अपना कोड में डिलीट वाला कैसे किया वो दिखाइए ज़रा, डिलीट में क्या किया है। बट सारे मॉडल आप दिखा दीजिए, मॉडल में कैसे कैसे काम हुआ है, बात खत्म। मेन तो वही कोड है ना। तो अगर मेन कोड देखा जाए तो देखिए, सेव के लिए बहुत सिंपल सा है कि आपने कनेक्शन ले लिया, डेटा को उठा के पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के परसिस्ट मेथड को दे दिया। ठीक है, देखिए जब जेएसपी से काम करते हो, थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा सबको क्लियर हो जाएगा। जेएसपी से जब आप काम करते हो तो जेएसपी से काम करते टाइम पे आपको क्या करना होता है? जेएसपी से काम करते टाइम पे आपको क्या करना होता है? आपको फॉर्म से डेटा को गेट करना होता है। अब आप डेट गेट कर लिया, गेट करके बीन में स्टोर कर लेना होता है। स्टोर करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? फॉर्म से डेटा गेट कर लिया, बीन में स्टोर कर दिया। और बीन में डेटा स्टोर करने के बाद अब आपको उस डेटा को वैलिडेट करना चाहिए। और वैलिडेट करने के बाद जब वैलिडेशन सक्सेस हो जाए तो परसिस्ट मेथड को दीजिए, फिर वो डेटा को परसिस्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से काम करो। लाइन नंबर आपने इसे सेव कर दिया, लाइन नंबर परसिस्ट मैसेज चला लिया नंबर 20 के अंदर। ठीक है, बस ऐसे गेट यूज़र मेथड, गेट ऑल यूज़र मेथड पे आपने क्रिएट क्वेरी मेथड चला दिया है लाइन नंबर 27 पे। क्रिएट क्वेरी में आपने फ्रॉम यूज़र, इसको हाईलाइट करिए, ये लाइन, यही मेन मेथड है, यही मेन मतलब चीज़ है। मेथड होता है जो लिस्ट ऑफ यूज़र दे देता है, और लिस्ट ऑफ यूज़र को फिर कमिट नहीं करना है भाई, लिस्ट ऑफ यूज़र को उठा
ठीक है, बस यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए, ये तो जस्ट मुझे बताना था, तो महेश जो है आप भी ये ट्राई करिए ये सारा चीज़। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो तो जब आप किसी दिन इसको ना आपसे बनवाऊंगा, ठीक है धीरज, सारा चीज़ सारा कोड अभी सामने ही बनाना है पूरा। कर लीजिए काम पूरा अच्छे से, हैंड्स ऑन कर लो। तो ये सारा कोड अपना लिखिए अपने मन से, अभी आपको पता चल गया ना कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। तो पूरा कोड हम करेंगे लाइव, तब मजा आएगा। और जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है, JSTL नहीं चल रहा है, EL नहीं चल रहा है, कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कि कहाँ पे क्या दिक्कत आएगा, जो भी कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ न चले, कोई टैग न चले, कुछ नहीं चलेगा, मुझसे पूछिएगा। चलिए, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। इसको क्लोज ऑल कर दीजिए। अभी देखो इलीगल स्टेट आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको देखना चाहिए हमें, है ना। चलिए, इसे क्लोज ऑल कर दीजिए फिलहाल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे 3 तरह की इनहेरिटेंस के अप्रोच पढ़ रहे थे। टेबल पर क्लास हायरार्की, टेबल पर सब क्लास हायरार्की, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास हायरार्की। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ धीरज आपसे, या महेश आप भी बता सकते हो, कोई भी बताइए कि ये जो टेबल पर क्लास, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट था, ये क्या था, ये क्या हम पढ़ रहे थे, और इसमें क्या कहानी थी, इसके फंडा क्या था, उसके बारे में बताइए। हाँ जी। सर इस पे हम रिलेशन देख रहे थे टेबल्स के बीच में कि किस तरीके से इसमें रिलेशन डिफाइन हो सकता है। किस तरह से रिलेशन डिफाइन हो सकता है, सही कह रहे हो आप। रिलेशन किस टाइप का बनता है क्लासेस के बीच में, अगर एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं हमारे पास, तो उनके बीच में कैसे कैसे रिलेशन बनता है। ओके, यानी कि रीयूजेबिलिटी इज अ रिलेशन। अगर हमारे प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट पे हम काम करते हैं तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इज अ रिलेशन हमारे प्रोग्राम के बीच में बनता है। और जब इज ए रिलेशन बनता है तो इज ए रिलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग अप्रोचेज होते हैं इज ए रिलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इज ए रिलेशन एक होता है टेबल पर क्लास हायरार्की, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास। तो टेबल पर क्लास हायरार्की में क्या होता है, इसके बारे में महेश आप बताएंगे क्या। बोलो भाई, धीरज आप बताइए, टेबल पर सब क्लास हायरार्की। सर टेबल और सब क्लास में होता ये है नहीं, कि टेबल पर क्लास, टेबल पर क्लास, पहला टेबल पर क्लास हमने पढ़ा था। सर टेबल पर क्लास अपना जो भी बनाएगा अपना पर्सनल मतलब सिंगल सिंगल क्लास के लिए बनाएगा। वहाँ पे सबकी अपनी आईडी होगी, सबका अपना एट्रीब्यूट होगा, सबके अपने मतलब जो कुछ भी होगा अपना होगा। अच्छा, कितने तरह के अप्रोचेस हैं हमारे पास, वो हमें बताइए, कौन कौन से हमारे अप्रोचेस। 3 है, एक टेबल पर हायरार्की, एक टेबल पर सब क्लास और एक टेबल पर क्लास मतलब उसको कोई कॉन्क्रीट क्लास भी शायद रात मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था। कौन कौन सा, पहला क्या बता रहे हो, टेबल पर, हायरार्की। पहला है टेबल पर हायरार्की। हाँ, सेकंड टेबल पर सब क्लास और तीसरा ओके, टेबल कॉन्क्रीट क्लास। तो टेबल पर हायरार्की का मतलब क्या हुआ। टेबल पर हायरार्की में ये हो रहा है कि एक ही टेबल में जितने भी हमारे पास मतलब मॉडल्स हम बना रहे हैं ना, सबका डेटा एक ही टेबल के अंदर में सेव होगा। मतलब सबका रिलेशन एक ही टेबल के अंदर में रहेगा। सारे हाँ, डेटा मतलब एक ही के अंदर में रहेंगे, एक आइडेंटिफायर के बेस पे जिसको हम लोग कुछ नाम याद नहीं रहे वो बोलते हैं, और उसी के बेस पे सारा डेटा उसके अंदर एक ही में सेव होते रहेगा। बिल्कुल सही बात है, टेबल पर क्लास हायरार्की या टेबल पर हायरार्की। हायरार्की। हाँ, एक ही हाँ वर्ड है, टेबल पर क्लास मतलब टेबल पर क्लास हायरार्की, टेबल पर हायरार्की। ठीक है, कि पूरी हायरार्की में सारी ही क्लासेस का एक सिंगल टेबल। और दूसरा था टेबल पर सब क्लास हायरार्की। अच्छा, टेबल हायरार्की या टेबल पर हायरार्की, टेबल पर हायरार्की बोलना सही है। अच्छा ठीक है, टेबल पर हायरार्की मतलब हायरार्की में जितनी भी क्लासेस हैं उनका एक सिंगल टेबल, ओके। और उसको मैनेज करते हैं, एक सिंगल टेबल में ही सारी क्लासेस को मैनेज कर लेते हैं। तो टेबल पर हायरार्की के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं धीरज। सर, एडवांटेज तो ये है कि एक ही जगह पे सारे डेटा को मैनेज कर ले रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एक ही जगह पे सारे डेटा को रखना सही नहीं है। तो
परफॉर्मेंस वाइज तो सही रहता है, परफॉर्मेंस सही रहता है, बट वैसे मान लीजिए टेबल पर हायरार्की है, हायरार्की में एक ही टेबल बना हुआ है, तो जो जिसमें डेटा नहीं होगा वहां नल भी वैल्यू आ सकती है, तो वो एक समस्या है, ब्लैंक वैल्यू भी होगी, ठीक है, अगर उसको मैप करोगे तो। अच्छा, दूसरा क्या अप्रोच है, टेबल पर सब क्लास। तो टेबल पर हाँ, सब क्लास का मतलब क्या हुआ? टेबल पर सब क्लास में जैसे एक टेबल दूसरे वाले से रिलेट रहेगा, लाइक अगर 3 टेबल्स है हमारे पास, एक एम्प्लॉई है, स्टूडेंट है और एक कोई और थर्ड टेबल है, तो एक का लिंक दूसरे वाले से और फिर उसका तीसरे वाले से ऐसे कर करके, मतलब तीनों एक दूसरे से लिंक रहेगा हम्म, एक आईडी के बेस पे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम डेटा निकाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से प्राइमरी की और फॉरेन की से एसोसिएटेड रहेगा, समझे आप? तो यहाँ पे सब क्लासेस जो है प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू एसोसिएटेड रहते हैं। और जो तीसरा अप्रोच होता है टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, उसमें सारी क्लासेस अलग अलग होता है, उनका अपना अपना टेबल होता है। तो इनका हमने एक्सएमएल अप्रोच कर लिया था और आपने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। इसको एनोटेशन से आप कह रहे थे आपने ट्राई किया है, वो हमें बताइए। कैसे किया आपने? ठीक है, क्लास दिखाइए कैसे कैसे किया। ठीक है, ये तो सीएफजी हो गई। सीएफजी में, सीएफजी के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने तीनों एंटिटी, पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, तीनों की एंट्री कर दी। मतलब पहले हम एचबीएम की एंट्री करते थे, अब आपने सीधे अपनी परसेस क्लास की एंट्री कर दी। अब परसेस क्लासेस दिखाइए, परसेस क्लास दिखाइए। इससे क्या मतलब है, उससे क्या करेंगे हम? परसेस क्लास तो मेन है ना। इसमें क्या लगाया आपने? एट द रेट डेटा लगाया, एट द रेट एंटिटी लगाया। ओके, तो आप समझाओ भाई, क्या क्या किया क्या नहीं किया, वो समझाइए मेन इसमें। हम्म, सर इसमें तो जैसे कि जो पर्सन वाला क्लास था हमारा, हम्म, ये इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं हम, एम्प्लॉई एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इसका इनहेरिटेंस हो रहा है एम्प्लॉई हम्म, के साथ और स्टूडेंट के साथ, ठीक है। ठीक और है। इसको हम लोग मतलब स्टूडेंट भी पर्सन को इनहेरिट कर रहा है और एम्प्लॉय भी पर्सन को इनहेरिट कर एम्प्लॉई रहा है, करता है, ठीक है। ठीक है। तो एंटिटी तो बनेगा तीनों का, ये तो कन्फर्म है, हम्म, लेकिन इसके बीच में इनहेरिटेंस का एक केस आ रहा है, और इनहेरिटेंस के केस में हम लोग वहाँ पे तो मैनेज कर ले रहे थे CFG XML के साथ, हम्म, मतलब जब उसका SBM बना रहे थे, लेकिन हम्म, कॉन्फ़िगरेशन वाले में तो वहीं मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि मैं उसका डायरेक्ट मैपिंग करूँ, और जैसे ही डायरेक्ट मैपिंग कर रहा हूँ, एरर आ जा रहा है। और जैसे कि सर एक चीज़ मुझे और समझ नहीं आया, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा तो मुझे ये वाली लाइन दिखी कि इसका इनहेरिटेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या यूज करा है, ये कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हो, मैं समझा